हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं, हमने रशिया से जो पाकिस्तान ने ऑयल परचेज़ किया, पता नहीं क्या सीन है उसका। लेकिन कहा ये जा रहा है डिस्काउंटेड पे, लेकिन रशियंस जो हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने बेचा ज़रूर है लेकिन डिस्काउंट विस्काउंट वाला कोई सीन है नहीं। तो एक वीडियो है आज से तकरीबन 10 दिन पहले अपलोड हुई थी। तो टाइटल ये है कि जनाब, डिस्काउंटेड ऑयल लेना पड़ा ज़रूरत से ज़्यादा महंगा। अब इसमें ये हो सकता है कि जब रशिया का कार्गो आया तो 1-2 दिन बाद ही न्यूज़ आ गई कि शेल जो पेट्रोलियम है वो यहाँ से पाकिस्तान से बिज़नेस अपना क्लोज़ करके और शेयर्स वगैरह बेच के जा रही है। तो हो सकता है इसी से रिलेटेड। बहरहाल ये तो देख के पता लगेगा। शुरू करते हैं 3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये कहावत तो हम सभी लोगों ने सुनी है कि जब टाइम खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी काट कुत्ता लेता काट है। जाता है। ये कहावत आज 100% साबित हो चुकी है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान के अंदर रूस द्वारा दिया गया डिस्काउंटेड सस्ता तेल पहुंचा है। लेकिन वो तेल खरीदा इसलिए गया था कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक राहत कंडीशन मिले, ठीक हो। साथ ही पाकिस्तान के अंदर महंगाई थोड़ी कम हो और वहां की जनता भी थोड़ी राहत महसूस बिल्कुल करे। है, यही लेकिन साहब। इस कच्चे तेल ने तो ऐसी महाभारत पाकिस्तान में शुरू करी है, हाँ। जिसे देखकर कहा यह जा रहा है कि इससे अच्छा तो पाकिस्तान महंगा अरब देशों का तेल खरीद लेता, क्योंकि अच्छा, उससे भले ही इन्हें कोई फायदा ना होता, लेकिन कम से कम ये वाला नुकसान नुकसान भी नहीं हो कोई रहा नहीं था। था। लेकिन रूस का जो इन्होंने कच्चा तेल लिया है, इसने तो फायदा करने की बजाय इनके धुएं निकाल दिए हैं, जबरदस्त नुकसान करवा ओके, दिया है। लेकिन किस ऐसा नुकसान हुआ का क्यों? जिक्र हो रहा है रूस ये का भी तो कच्चा बताओ। तेल जो दुनिया भर को फायदा दे रहा है, वो पाकिस्तान के लिए घातक क्यों क्योंकि बन गया है? पाकिस्तान चलिए मैं दुनिया आपको भर से पूरी पैसे कहानी लेता है। विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, इस मामले की शुरुआत हुई थी कल शाम। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल शाम ट्विटर पर जानकारी दी कि रूस का डिस्काउंटेड सस्ता तेल की पहली खेप पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंच चुकी है हाँ, और कल से इसे डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। मिलेगी। अब जैसे ही उन्होंने कल ये ट्वीट किया, मैं उसी समय वीडियो बनाने वाला था, लेकिन तभी मुझे कुछ ऐसी जानकारी हाथ लगी जिसके बाद मैं रुक गया। मैंने रिसर्च करनी शुरू करी और कल से लेकर अब तक मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हुआ ये है कि रूस ने पाकिस्तान को करीबन 1 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की खेप भेजी थी। ये एक बहुत बड़ा टैंकर था, लेकिन दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह की ये कैपेसिटी नहीं है जो 1 लाख इसलिए मीट्रिक इन्होंने टन के डिफरेंट टैंकर डिफरेंट को को बोला हैंडल था। कर सके। इसीलिए ये पहले टैंकर पहुंचाया गया ओमान में, जहां पर इस बड़े टैंकर से तेल निकालकर दो छोटे छोटे टैंकर में भरा गया, यानी पचास कि पचास हर हजार एक टैंकर में 50,000 मीट्रिक टन। और इन दोनों टैंकरों को पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया और कल रात ये टैंकर पहुंच गए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर। अब बिल्कुल। जैसे ही ये बड़ी तेल की खेप पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लोगों ने इसका प्रचार प्रसार करना हाँ, शुरू कर दिया। क्या हमने साथ ही किया है, हमने पाकिस्तानी किया। सेना के लोगों ने भी प्रचार करना शुरू कर दिया कि जी, इमरान खान कहते थे कि मैं रूस का कच्चा तेल लेकर आऊंगा जो बहुत ही सस्ता है भारत की तरह, लेकिन हमने उनसे पहले ये काम कर दिया और अब हम हाँ, रूस के कच्चे तेल से पाकिस्तान की जनता को बड़ी राहत देंगे। देंगे। अब जैसे ही ये खबर आई, उसके तुरंत बाद दुनिया भर के कुछ एक्सपर्ट में ये बात चलने लगी कि क्या रूस का कच्चा तेल वाकई में ही पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा? तो जवाब था नहीं, क्योंकि असल में ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। वो कैसे? एक नहीं, दो तरीकों से। सबसे पहला तरीका है फर्निस ऑयल। दरअसल जब कच्चा तेल होता है ना, उसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइनरी नहीं होगी रिफाइन करने के पाकिस्तान के बाद पास। कच्चे तेल में से कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इसके अलावा हाँ, ब्यूटेन क्रैकिंग एंड होती है, प्रोपेन। फ्रैक्शनल इसी में से डिस्टिलेशन। एक प्रोडक्ट और होता है जो मेजर चंक होता है, उसे कहते हैं फर्निस ऑयल। ये इतना अच्छा तेल नहीं होता और लेकिन इसीलिए पावर रिफाइन प्लांट्स में करने होते के हैं। बाद जब फर्निस ऑयल्स निकलते हैं ना, तो इन्हें बिजली बनाने के कारखानों में भेज दिया जाता है, ताकि वहां पर ये डिस्पोज भी हो जाए और इससे बिजली भी बनाई जा सके। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर मेनली चाहिए होता है डीजल। इन्हें फर्निस ऑयल का कोई काम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादातर में डीजल कोई वेस्ट यूज है। ही नहीं है फर्निस ऑयल का।
और यहीं पर मुसीबत पाकिस्तान के सामने खड़ी है। दरअसल अब तक ये अरब देशों से तेल खरीदते थे जो काफ़ी लाइट वेट होता है और इससे पाकिस्तान को खूब फायदा भी होता है। वो कैसे? दरअसल अगर आप अरब देशों के कच्चे तेल को प्रोसेस करते हो, रिफाइन करते हम्म। हो, तो रिफाइनिंग के बाद उसमें से करीबन 45% निकलता है डीजल और 25% निकलता है फर्निस ऑयल। यानी कि पाकिस्तान को जो चाहिए यानी कि डीजल, वो सबसे ज़्यादा निकलता है अरब देशों के कच्चे तेल से। लेकिन जो रूस का कच्चा तेल है उसमें ये सब कुछ उल्टा है। उसमें आपको मिलेगा मात्र 30 से लेकर क्वालिटी 32% वाइज का इशू डीजल है। और 50% फर्निस ऑयल। हालांकि ये देखकर आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, 32% डीजल निकल तो रहा है, उसे ये लोग फायदा नहीं होगा इस्तेमाल ना। कर लेंगे। जो बचा हुआ 50% फर्निस ऑयल है वो किसी को बेच देंगे, उसमें काम आ जाएगा, इनकी कमाई भी हो जाएगी। तो देखिए ये बात इतनी आसान नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, पार्को और पीआरएल। उन्होंने अपने ऑफिशियल पेपर में ये बात खुद कही है कि जो फर्निस ऑयल होता है ना, हमें उसे बेचना ही पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान में उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं इस्तेमाल है। हो ही नहीं सकता और ना ही हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं। और इसीलिए जब हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें घाटा होता है। और कितना घाटा होता तीस है? हजार रुपये 30,000 रुपए पर टन। यानी कि फर्निस ऑयल को एक्सपोर्ट यानी करने कि पर तकरीबन, पाकिस्तानी सरकार को ऑलरेडी भयानक घाटा होता है। अब आप खुद इतना तो सोचिए नहीं है कि यार, डेढ़ पाकिस्तान सौ की डॉलर सरकार पर ने टन। 1 लाख मीट्रिक टन रूसी कच्चा तेल खरीदा है, उसमें से आधा यानी अब कि 150 को पचास एक हजार लाख से मीट्रिक तो, टन निकलेगा फर्निस ऑयल। हाँ और इस ज़्यादा है भाई। 50,000 टन फर्निस ऑयल को इन्हें एक्सपोर्ट करना ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता है ही नहीं। और जब कोई रास्ता है नहीं। तो अब आप ये देखें कि वही बात है, इन्होंने सही टाइटल दिया है कि डिस्काउंटेड ऑयल जो है वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान दे गया, क्योंकि ये जो 50,000 टन फर्नेस ऑयल होगा, पाकिस्तान में एक कोई ज़माना था आज से कोई 20-22 साल पहले, जब फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स हुआ करते थे, लेकिन उनकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। तो फिर जब हुकूमतों ने लोड शेडिंग ख़त्म करनी थी तो अचानक से डीज़ल और कोल बेस लगा दिए। अब डीज़ल महंगा है तो आपको पता है उन्हें बंद रखना पड़ता है। लोड शेडिंग वहीं की वहीं खड़ी है, प्लानिंग नहीं है प्रॉपर। अब रशियन ऑयल जो है, या तो ये लेते रिफ़ाइन हुआ, जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था वही लेते। वो इन्होंने कहा ना जी ना, हम तो ऐसे नहीं लेंगे। अ, तो एट द एंड ऑफ द डे घाटे का सौदा ही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इस तरह से बताया जा रहा है कि पता नहीं कौन सी जंग फतह कर ली है, और 50,000 टन फर्नेस ऑयल है। इसको आप 150 से दे दो, 100 टाइम 5 लाख टन हो गया, है ना? ऐसे ही होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी अगर हम देखें तो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर देखते हैं कि 50,000 जो है टन फर्नेस ऑयल जो होगा, ये जब जो है एक्सपोर्ट होगा और तकरीबन जो है $130 का लॉस होगा पर टन, तो ये बनते हैं जनाब $6.5 मिलियन। $6.5 मिलियन। हमारे पास वैसे पैसे नहीं है। $1 अरब, $1 बिलियन के लिए हमारी IMF ने वाट लगाई हुई है। $6.5 मिलियन का हम नुकसान करें तो एट द एंड ऑफ द डे प्लानिंग का फॉल्ट है जी। प्लानिंग होगी तो सारा कुछ सही होगा। क्या समझते हैं आप इस बारे में, बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।